और ये बात मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से ज़्यादा फ्लेयर अप भी हुई थी कि पता नहीं विक्रम रंधावा ने जितेंद्र सिंह जी पे क्या इल्ज़ाम लगा दिए और वो 2 के 4 हो गई। और ये बात मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से ज़्यादा फ्लेयर अप भी हुई थी कि पता नहीं विक्रम रंधावा ने जितेंद्र सिंह जी पे क्या इल्ज़ाम लगा दिए और वो 2 के 4 हो गई। कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया जिसमें पूर्व एमएलसी विक्रम सिंह रंधावा ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इसके अलावा कई सारे और अधिकारियों पर जो कि माइनिंग से जुड़े हुए हैं, खासकर तवी बेल्ट में जो माइनिंग हो रही है उसको लेकर, चाहे वो पूर्व जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर हैं अंकुर सचदेवा या इसके अलावा डिपकॉम जम्मू और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जम्मू हो, सबके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए थे और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने स्टार्ट में यह भी कहा था कि ये जो वर्ड्स अगर मेरे हार्श भी हो जाते हैं, मेरी लैंग्वेज अगर कुछ बदल भी जाती है तो कृपया कर इसको हटाइएगा मत, सब कुछ चलाइएगा मीडिया में, क्योंकि ये मेरे भाव जो हैं मैं इमोशनल होकर कई सारी चीजें कह सकता। मैं 2 मिनट पहले आपको बता दूं, क्योंकि आज ये थोड़ी इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, क्योंकि शायद हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। हो सकता है मैं भावुक हो के अनपार्लियामेंट लैंग्वेज भी इस्तेमाल करूँगा, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि उसको छुपाइएगा मत। अगर मैं किसी अफसर के ऊपर अब्सर्ड लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा तो उसको कवर मत कीजिएगा, उसके कानों तक पहुंचने दीजिएगा, ताकि उसको एहसास हो कि उसकी वजह से कितने घर जो है तबाही होने की कगार पे आने वाले हैं। तो मीडिया ने चलाया, मीडिया ने तब उनकी बात मान ली और सबने लाइव चलाया था, तो उसको कटपीट करने का कोई मकसद बनता भी नहीं था। बट उसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका रिबर्टल था, जिसमें कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स देखते हैं जम्मू में, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि अगर ये हमें जो इन्होंने आरोप लगाए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर, अगर वो प्रूव नहीं करते या फिर उस पर कोई बात अपनी नहीं रखते या सॉरी नहीं मांगते तो हम इन पर 1 करोड़ रुपए का जो आरोप है, 1 करोड़ रुपए का जो डिफेमेशन केस है वो करेंगे। और वो हुआ, डिफेमेशन केस भी हुआ, जिस पर एमएलसी रंधावा ने कहा था कि हम जो है इसका रिप्लाई देंगे और कोर्ट में जरूरत होगी। बाकी मैंने कुछ ऐसी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ नहीं किया था। 2 दिन के बाद ही कुछ जो वाक्य है वो बदलना शुरू हो गए थे। आज जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूं, बड़ी अच्छी बात है, अगर आपको अपनी गलती का एहसास होता है तो हम लोगों की एक आदत बनती है, एक जरूरत बनती है, एक आवश्यकता बनती है कि अगर कोई गलत चीज हम करते हैं तो माफी जरूर मांगते हैं। हालांकि इस पर कई सारे लोगों ने ये कहा कि शायद कुछ दबाव होगा पार्टी का या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का या सेंटर से कोई प्रेशर होगा जिसकी वजह से उन्होंने माफी मांगी, वगैरह वगैरह चीजें। हम अटकलों में नहीं जाते, हम सीधा इनकी बात पर जाते हैं। ये प्रेस नोट जो आप देख रहे हैं इसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने 4-5 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने यही कहा कि मेरी गलती थी कि मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर आरोप जो है वो गलत लगाए, मेरी इंटेंशन वैसा नहीं था, डीएमओ पर या बाकी सब लोगों पर मैंने आरोप लगाए। मैं चाहूंगा कि वो सारी चीजें धीरे धीरे जो माइनिंग के मसले हैं वो दुरुस्त भी हो जाएं। बट एक चीज जो हमें यहां पर खलती है वो ये है कि हर बार मीडिया को सॉफ्ट टारगेट क्यों बनाया जाता है। सबसे पहला आरोप उन्होंने लगाया कि ये बात मीडिया की वजह से फ्लेयर अप हुई, जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर पता नहीं क्या बात उन्होंने कह दी। ये बात आप एक बार सुनिए ध्यान से, आएगी चर्चा करेंगे। मैं स्टोन क्रशर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। हमारी एसोसिएशन के लोग ज़्यादा प्रेशराइज करते थे कि आपकी सरकार है और हमारे रोजी रोटी बंद हो रही है और डिपार्टमेंट जो है माइनिंग माफिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। और उसी सारे दृश्य में कुछ एक बातें ऐसे निकली जो व्यक्तिगत तौर पर हमारे केंद्र में एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को ना सिर्फ हर्ट हुई, मुझे भी हर्ट हुई और मैंने खुद भी फील किया। हालांकि मेरा बिल्कुल भी ऐसा ना प्रयास था, ना कोशिश थी, ना ही कभी डॉक्टर साहब की ऑनेस्टी डिग्निटी पे मैंने या पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने या अधिकारी ने संदेह किया है, क्योंकि ही इज ए मैन ऑफ विजडम। वो पार्टी के हमारे लीडर हैं, हमारा जम्मू कश्मीर का केंद्र सरकार में फेस है और मैं यकीनन आज अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी मांगूंगा बड़े भाई होने के नाते कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूं। और एक यूनियन के लीडर होने के नाते अगर मैंने कोई बात कही है जिसने आपको हर्ट किया है, जिसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। और ये बात मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से ज़्यादा फ्लेयर अप भी हुई थी कि पता नहीं विक्रम रंधावा ने जितेंद्र सिंह जी पे क्या इल्ज़ाम लगा दिए और वो 2 के 4 हो गई।
साफ तौर पर आपने सुन लिया। सबसे पहले उन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि मेरे जो जितने भी जो मेरे भाई हैं जो कि स्टोन क्रशर एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं, उन्होंने मेरे पर प्रेशर भी डाला था कि ये बात जो है वो सामने रखी, और क्योंकि आपकी सरकार है तो आपने बात जरूर सामने रखनी है, तो उन्होंने रखी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जो बातें कही थी शायद मीडिया की वजह से भी 2 की 4 बातें और हो गई और फ्लेयर अप हो गई, पता नहीं क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर कह दिया। ऑब्वियसली जब आपको अपनी कोई भी बात रखनी होती है तो आप मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या किसी भी मीडिया ने आपके बयान लिए बिना या आपकी बात को कोट किए बिना कोई और बयान दिया था तो वो आप निकाल कर जरूर बताएं, ताकि हम ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर उनसे सवाल ये पूछें कि क्या मीडिया की गलती की वजह से विक्रम रंधावा ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर जो आरोप लगाए थे वो जो है वो ज्यादा फ्लेयर अप हुए, और इसकी वजह से ही जो विक्रम रंधावा की आज सिचुएशन बनी कि उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी। तो ये आपकी जो भी राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बट मीडिया को सॉफ्ट टारगेट हर बारी बनाना इतना भी जो है वो जरूरी नहीं होना चाहिए कि हर बार अगर आपको मन करता है कुछ भी आप बोल देते हैं, उसके बाद मीडिया जब आपसे सवाल पूछती है उसके भी जवाब आप देते हैं, और जब सब कुछ आपके ऊपर आपको लगता है कि अब मुझे इससे बाहर निकलना है तो आपने कहा जी मीडिया ने बात जो है वो ज्यादा फैला दी थी। बट मीडिया की वजह से ये बात जो है फ्लेयर अप हुई। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर सवाल उठाना।